नमस्कार। आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ ये रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पे आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे अगर आप गौर फरमाएंगे तो प्रकृति सवारे फाउंडेशन की ओर से 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये फाउंडेशन के जरिए कार्यक्रम किया जा रहा है। और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतवर्ष में एक जाना माना चेहरा है। और इनके 125वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और किसके जरिए किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जरिए ये किया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ और सहयोग के जरिए ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। प्रकृति सवारे फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं चंद्र प्रकाश जी हैं, और उनके अथक प्रयासों के जरिए आज ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। तमाम बच्चे जो कि विद्यार्थी माया गोयल विद्या निकेतन जो कि जी ब्लॉक संगम बिहार में है, वहां पर ये कार्यक्रम को बड़े सुचारू रूप से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। और जो भी हमारे अतिथि हैं अनिल गोयल जी हैं। अनिल गोयल जी क्षेत्र में एक परिचित चेहरा है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए अनिल जी के विचार समझते हैं, सुनते हैं कि आज इस कार्यक्रम में इनको कैसा लगा। और संदेश के रूप में खासकर प्रकृति सवारे फाउंडेशन जो पर्यावरण को बचाव और रखरखाव के लिए आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए कार्यक्रम भी था। साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को रखा गया था। आइए पहले मैं गोयल साहब से कुछ सवाल करूंगा और उनके विचार सुनते हैं। थोड़ा सा केवल इन्हीं को ही रखना है जी, साथ में आ गए। तो गोयल जी क्या कहेंगे? अनेकों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ दर्शक और श्रोता जो भी सुनेंगे चैनल के माध्यम से, उनको भी पता चले कि पर्यावरण के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। और प्रकृति सवारे फाउंडेशन के जरिए लगातार कई वर्षों से वृक्षारोपण इत्यादि कार्यक्रम करते रहते हैं। ये इनके तो अथक प्रयास रहा है समाज और पर्यावरण के लिए। कैसा लगा? आप मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, आपको सम्मानित भी किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सही मायनों में चंद्र प्रकाश जी ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन करा है, उस आयोजन में पर्यावरण, सुरक्षा, संस्कार जो हमारे समाज में होने चाहिए, उस सब के बारे में डिटेल से उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है। और माया गोयल विद्या निकेतन के बच्चों ने जिस तरीके से कार्यक्रम की प्रस्तुति करी है, छोटे छोटे बच्चों ने, वो भी काबिले तारीफ है। उसकी जितनी प्रशंसा करी जाए कम करी जाए। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि चंद्र प्रकाश जी की धर्मपत्नी अर्चना जी इसी स्कूल की विद्यार्थी रही हैं। और इसी स्कूल की विद्यार्थी रहने के बाद जो संस्कार उनको पड़े हैं, उस संस्कारों का वट वृक्ष के रूप में आज हम उनको बढ़ते हुए देख रहे हैं। और वो भी समाज सेवा में किस तरीके से तल्लीन हैं, किस तरीके से लगी रहती हैं, और किस तरीके से उनके अंदर कूट कूट कर समाज की भावना, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश में पर्यावरण में सुधार होना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, नए नए काम होने चाहिए, तो उस पर जिस तरीके से वो लगी रहती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की भी संतुष्टि है कि माया गोयल विद्या निकेतन से पढ़ने के बाद में बच्चों में जो संस्कार पड़े हैं, वो संस्कार आज वट वृक्ष का रूप ले रहे हैं और वो पूरे समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं, दीपक दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे आए हैं, उन सबका भी हृदय से आभार करते हैं। और इस आज के कार्यक्रम में जो मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया है, और उसमें ये दिखाया गया है कि आज के दिन हमको अपने मम्मी पापा की पूजा करनी चाहिए, उनसे संस्कार लेने चाहिए। और आज वो कार्यक्रम अगर था तो निश्चित तौर पर सबकी आंखों में आंसू आ गए, सबको अपनी चीज़ याद आ गई। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम जो चंद्र प्रकाश जी ने करा है, ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 2 दिन का कार्यक्रम है, ये और भी कई नई नई चीज़ें हमें देखने को और सीखने को मिलेंगी। जिस तरीके से उन्होंने वृक्षारोपण करना है,
पेड़ों को लगाना है, पेड़ों को बांटना है और पर्यावरण को सुधारना है, इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो मैं प्रगति सवारे फाउंडेशन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, और गोयल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो अभी हम प्रकृति सवारे फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं चंद्र प्रकाश जी से बात करेंगे। और आज पत्रकारिता करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे फाउंडेशन जो समाज कल्याण के लिए और प्रकृति को संवारने के लिए कार्यरत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा बारे में जितने लोग आए हुए हैं कैसा लगा, और सभी प्रकार के कार्यक्रम आप करते रहते हैं पर्यावरण के संबंधित, और प्रकृति सवारे फाउंडेशन के बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे? आप सभी का सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो जन्मदिन पे आने के लिए, पधारने के लिए धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा संस्कृति डिपार्टमेंट से, संस्कृति विभाग से प्रकृति सवारे फाउंडेशन को ये 125वीं जन्मदिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मनाने का अवसर मिला है हमें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वैसे आप सभी जानते हैं कि ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, और इन्हीं की देन है कि एक विधान और एक संविधान का ये जो इनका नारा है, जो 370 हटाने के लिए जो इन्होंने ये अपना अथक प्रयास के साथ में और बलिदान जो दिए हैं, उनका हमारे ये देश के सबसे बड़े नेता और महान पुरुष हैं, जो इनसे हमें सीखना चाहिए। और आप सभी का इस जन्मदिन पे पधारने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये प्रोग्राम 2 दिन तक चलेगा। आज अभी 5 बजे तक है, कल 9 बजे से 5 बजे तक फिर चालू होगा, और कल भी आपको जो है ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। शाम को यहाँ पे वृक्षारोपण होगा, दोपहर में वृक्षारोपण होगा, और शाम को पौधे का भी वितरण किया जाएगा आप सभी में। तो आप लोग शाम तक ही रुकेंगे 5 बजे तक, जब भी आप लोगों को ये जो पौधे का जो प्राप्ति करने का जो अवसर मिलेगा वो मिल सकता है। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आचार्य जी आए हैं, इनके विचार सुनना, और हमारे चैनल के जरिए जरूर हम इनसे बात करेंगे और इनके विचार को समझते हैं। आज जो फाउंडेशन के जरिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, पर्यावरण के ऊपर और पर्यावरण के साथ हम लोग कितने संलग्नता के साथ जुड़े हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्म कितना जरूरी है। आचार्य जी हैं तो जरूर लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट करें, ताकि लोगों की विचारधाराएं, आत्मिक शक्ति का उत्थान हो, और पर्यावरण को माता मान करके इसके लिए कुछ सेवाएं भी प्रदान करें, ऐसा मैं आशा रखता हूं। श्री राधे। यहाँ उपस्थित हमारे अतिथिगण, जितने भी विभागगण हैं जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, प्रकृति सवारे फाउंडेशन, जिसके नाम में प्रकृति है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है प्रथम कृति ही प्रकृति है, संसार की शुरुआत प्रकृति से ही है। एक गोरखपुर से एक पत्रिका छपती है कल्याण, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन परिचय छपता है। उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया, प्रकृति या संसार के लिए हो, या अपने जीवन के लिए हो, या संस्कार से निर्मित हो, चाहे बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, यदि सेवा करना है तो प्रकृति की प्रथम करें, क्योंकि जीवन का फल प्रकृति से प्राप्त होता है। और मैं कहा भी करता हूं भैया कि बचपना जो है एक हवा का झोंका है,
और बचपना ही कागज की नौका है और बचपना ही सुधरने का सबसे बड़ा मौका है। जिसका बचपन सुधर गया उसकी जवानी और बुढ़ापे सुधरना निश्चित है। और इसको संवारने के लिए श्री चंद्र प्रकाश जी और हमारे श्री अनिल गोयल जी तो ये हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा सुंदर कार्यक्रम आपने किया। माता पिताओं की पूजा कराया आपने, अभी मुझे पता चला। ये हमारे संस्कृति ही प्रकृति है। हम जब तक संस्कृति को प्रकृति से जोड़कर नहीं रखेंगे, अपने अंदर हम ये भाव नहीं रखेंगे कि माता पिता का सम्मान कैसे हो, गुरुजनों का सम्मान कैसे हो, शिक्षक का सम्मान कैसे हो, हमारे अंदर उस सेवा भाव नहीं आ सकता। मैं पुनः इस प्रकृति सेवा फाउंडेशन को, इसको रचने वाले, जैसे अभी पता चला अर्चना दीदी यहीं से पढ़ करके इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं, हमारे श्री अनिल गोयल जी को, यहाँ उपस्थित जितने भी अभिभावकगण हैं, स्कूल के आदरणीय टीचरगण हैं और प्यारे बच्चों को यही कहूँगा कि जीवन में यदि रहना है तो 3 जगह बन के रहना, एक माता पिता से, एक अपने गुरु से और एक अपने इष्ट से। ये 3 से जब जुड़ के रखोगे तो जीवन में आपकी प्रकृति क्या, आपके जीवन ही प्रकृति के अनुरूप हो जाएगी। बस इतना कह के अपने वाणी को विराम दें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार है। देख सकते हैं आचार्य जी के विचार और जिस तरीके से सम्मान के पात्र हैं। तो मैं चाहूंगा कि गोयल जी भी आए हैं और अपने कर कमलों से इनका सम्मान करें। साथ साथ चंद्र प्रकाश जी भी यहाँ पर सौल माला, ठीक है। एक बार ताली बजा के जोरदार स्वागत कीजिए आचार्य जी का। काफी दूर से आए हैं।